ये यूसीसी जो ला रहे हैं, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया, तो ये कुछ प्लांट किया जा रहा है या ये 9 साल से तो लाए नहीं, अब चुनाव आ रहा है तो ला रहे हैं, क्या पता क्या लाएंगे या नहीं लाएंगे 24 से पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। अगर ये विजनरी गवर्नमेंट होती तो इन्होंने जितने वायदे किए थे उन वायदों पे ये खरा उतरने का काम नहीं किया। 9 साल में इन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं किया। ये केवल जैसे चुनाव आ जाता है तैसे ऐसे नए कानून ले आते हैं। आप बताइए, इस देश में मैरिज एक्ट है? सीमा की शादी कहाँ हुई? कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई है। परमिशन कौन दिया? पाकिस्तान में शादी हुई? यहाँ नहीं हुई शादी अभी। तो यहाँ कौन कह रहा है शादी करने? नहीं, ये तो मंदिर में हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे हवा में बोले हमारी शादी हो गई है, ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब हम भी बोल देते हैं कि हमारी मंगलसूत्र पहन लिया और बस होगी शादी। मतलब ये भारत का परिधान है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का कल्चर है। कोई भी विदेशी ऐसे कहे मंगलसूत्र अमेरिका से पहन के चले आए, पाकिस्तान से पहन के चले आए, बोले मैं इनसे शादी कर ली हूँ, ऐसे शादी होती है। लेकिन सरकार पे तो कोई जवाब पूछ नहीं रहा ना भाई। वही सरकार को सरकार उस मसाला को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। सरकार क्यों नहीं जांच कर रही है? ये जांच का विषय है। ऐसे जासूसों को पाकिस्तान भेजा जाए, और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। जो लोग ऐसे खुशियां मना रहे हैं, ऐसे लड्डू बांट रहे हैं, ऐसे मुंह दिखाई दे रहे हैं, मैं कहता हूं धिक्कार है। और जिस दिन हमारे देश को कहीं ना कहीं कुछ क्षति पहुंचती है, दो प्रेम करने वालों के बीच में आप विलन बन रहे हैं। मैं कहता हूं, प्रेम करने वाले को भैया प्रेम जहर भी मिलता है। हाँ, जहर खा जाओगे, जहर को भी अमृत समझ के पी लेते हैं। भैया आप परिवार में रहते हैं, प्रेम किया जाए, आपको जहर दे दिया जाए प्रेम में, तो अगर इसकी लव स्टोरी से सिद्ध होती है कि प्रेम में बहुत ताकत होती है। हनी ट्रैप का मामला है, हनी ट्रैप का मामला है। देखिए भैया, आप वही कहते हैं। अब आप देखते होंगे, कभी अगर यही कोई मुस्लिम व्यक्ति आके हिंदुस्तान में किसी से शादी कर लिया होता तो लफ्ज़ जिहाद आ जाता। अब इसमें कौन सा ट्रैप है? ये ट्रैप केवल देश की जनता को बरगलाने के किया जा रहा है। ऐसे ट्रैपों में मत आइए, आवाज उठाइए, और इन जैसे षड्यंत्रकारियों को और इन जैसे जासूसों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये दोनों व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इस देश की हमारी जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं विफल प्रदर्शित करने का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिन्होंने ऐसा जिम्मा लिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो ऐसा वो हुआ है कारनामा, ये कारनामा आने वाले समय में किसी की जरूरत न पड़े। देश के युवा जो कह रहे हैं, जो प्रेम करते हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले युवा के लिए एक नया जो है रास्ता द्वार। आप एक बात बताओ, इस देश में मजाक करवा रहे हो? तो प्रेम नहीं, प्रेम मीडिया में दिखाया जाता है। भगवान श्री राम से, अगर हम भगवान श्री राम हमारे आस्था थे, उनको आपने टीवी में ला के रख दिया कि अगर आप भाजपा के नहीं है तो आप भगवान को नहीं मानते हैं। अब आप बताइए, वही कहेंगे अगर नई सड़क बनी है तो मोदी जी ने बनवाया है, अब गड्ढा हो गया तो मोदी जी ने नहीं बनवाया। ये ऐसी अंधभक्ति कहाँ से लाते हो? कौन सा चश्मा पहनते हो? यूसीसी एनआरसी की तरह होगा या इसमें कुछ होना भी है? अब देखना ही रहोगी। क्या अखंड भारत बना रहे हो? ये अखंड भारत की कल्पना। मोदी जी ने तो अखंड भारत का नक्शा। अरे भैया, अखंड भारत को खंड खंड करने का जासूसों को एंट्री मिल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कैसा राष्ट्रवाद है? नेपाल के जरिए कोई भारत में घुसपैठ आ जाए और उनके ऊपर कार्रवाई न की जाए? आपके गृह मंत्री का तो कोई बयान नहीं आ रहा। अरे भैया, कहाँ आएगा? मौन है, गृह मंत्री जी मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है। ये मौन अरे बाबा का, अरे भैया, अरे याद आ गया, मैं तो भूल ही गया था। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? अब नहीं बाबा का बुलडोजर। वो तो मुसलमान होता है या कोई और होता तो उसका बुलडोजर। बिल्कुल, आपका बुलडोजर चल गया होता। बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं अब डीजल खत्म हो गया है, क्योंकि ये बाबा को भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये लव की ट्विस्ट कहानी, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को खतरा पहुंचा सकती है। हम देश को अपने प्रेम करते हैं, इसलिए हम ऐसे जो लोग हैं इनकी जांच की जाए, इनका पूरा डीएनए, इनकी सारी चीजें चेक की जाए, कहां से आए, क्या इनका बैकग्राउंड है। 2024 अगर कोई भी इनका ऐसे, इनके पीछे अगर कोई भी ऐसे षड्यंत्रकारी हैं तो इनको जेल की सलाखों के पीछे डाले, लेकिन जांच अति आवश्यक है। तो ये सारे प्लान 24 के लिए हो रहे हैं? अरे भैया, 24 में वही तो कह रहे हैं। आप कह रहे हो मोदी जी तेल लाए हैं। मोदी जी क्या महंगाई, तेल कम हुआ? टमाटर सस्ता हो रहा है, टमाटर सस्ता हो रहा है। डीजल में तो शतक मारे थे, टमाटर में दोहरा शतक मार दिए। नहीं, जब मोदी जी जैसा बैट्समैन नहीं। जब टमाटर पाकिस्तान में महंगा होता है तो इंडिया की मीडिया पे तो वही फाइट चलती है, और इंडिया में महंगा है तो कोई नहीं पूछ रहा। देश में गरीबी को मजाक बनाया जा रहा है, महंगाई को दरकिनार किया जा रहा है, बेरोजगारों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, और पहलवानों को घसीटा जा रहा है, बूट से रौदा जा रहा है। और ये खबर पाकिस्तान से एक महिला आके
हमारे देश में एंटर करती है उसका महिमा मंडल किया जा रहा है। वाकई में ये हमें सोचना होगा कि आप देश को कौन सी तरफ ले जाना चाहते हैं। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो मूवी में दिखाया गया था गदर का, वो पाकिस्तान वो गए नहीं थे, पाकिस्तान में उनको वीजा भी नहीं मिला था जब वो मूवी बनी थी। वो बॉर्डर के जरिए एक संदेश दिया गया था, लेकिन ये तो बॉर्डर तो फीचर फिल्म है, उसका कोई मतलब रियल लाइफ से कोई मतलब वही नहीं कह रहे हैं, वही चीज है। तो ये लोग रियल लाइफ में दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हो। आपने देखा होगा रॉ एजेंसियां जो होती हैं वो सारे तरीके से पूरे एकदम ट्रेनिंग के जरिए उनको भेजा जाता है, और ये कहीं ना कहीं ऐसी महिला पूरी फुली कॉन्फिडेंस के साथ बिना वीजा बिना पासपोर्ट के साथ भारत में एंट्री करती है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रेनिंग करके और इन्हें भारत में भेजा गया है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके बारे में, आंतरिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरा एक इनको सुनिए, देखिए इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अच्छा ये बताइए उसके साथ क्या किया जाए? पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रही अगर पाकिस्तान में गया तो मुझे मार दिया जाएगा। तो करे क्या? देखिए आप बताइए, मैं कहता हूँ जांच का विषय है, हमारी जो जांच एजेंसियां इन पे निगरानी रखें, इनके जो सारे वो जो इनकी सारी क्रियान्वयन है डेली नीड, इनके ऊपर जांच की पूरी तरीके से इनके ऊपर निगाह रखी जाए। अगर ये वाकई में एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर किसी एजेंसी के जरिए इनका पूरा खंगाला जाए, रॉ एजेंसी जो होती है पूरा खंगालती है एकदम, उसके बाद उनका बैकग्राउंड निकाला जाए, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कौन है। अब तो इंडिया की सारी एजेंसी पे सवाल उठ गए, पूरा दुनिया देख रही है क्या हो रहा है ये। बिल्कुल भाई, वही देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा का विषय है, सुरक्षा को संज्ञान में लेते हुए इस पे पूरी तरीके से जांच की जाए। अगर वो जांच में सही निकलती हैं, अगर उसके बाद जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है, अगर वो नागरिकता चाहती तो भारत में प्रावधान है, लेकिन इस पे सवाल उठता है। जांच का विषय है, जांच किया जाए, वरना देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें और योगी आदित्यनाथ जी चलवाइए बुलडोजर। आज नहीं चलवाएंगे बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ जी की भी तो कहीं ऐसा तो नहीं है, उनके भी क्या डर लग गया क्या? यूरोप के 27 देशों की संसद ने प्रस्ताव पास किया है मोदी जी के खिलाफ मणिपुर में हिंसा के लिए। क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है। मणिपुर की जो हृदय विदारक घटना है उसको कोई नहीं दिखा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। 60 दिन से 70 दिन से ऊपर मणिपुर जल रहा है, वही जैसे कहते हैं रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मणिपुर कहीं भारत में नहीं पाकिस्तान में है। मोदी वक्त कह रहे हैं डंका बज रहा है और वो 27 देशों की संसद में बेइज्जती हो रही है। बज रहा है डंका ना, बज रहा है। नेपाल के जरिए भारत में लोग घुसपैठ कर रहे हैं, यही तो डंका बज रहा है। एक मेरा लास्ट सवाल है, यमुना में बाढ़ हुआ है, आधी दिल्ली डूबी पड़ी है, पुश्ते पे लोग रह रहे हैं। हमने कल स्टोरी की, वहाँ शाम को 5 बजे खाना आता है, रात को 12-1 बजे खाना आता है। तो और बीजेपी वाले आम आदमी पे टाल रहे हैं, आम आदमी वाले बीजेपी पे टाल रहे हैं। कल संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि उन्होंने हथनीकुंड बैरेज से पानी जानबूझ के यमुना में छोड़ दिया दिल्ली डुबाने के लिए, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी वाले कुछ नहीं कर रहे। इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, हंगर इंडेक्स भी कहता है इस देश में भुखमरी बड़ी कगार पे है। आपने देखा होगा, हमने भारत और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा है। तो पैकेट के खानों में ये सरकार चाहती है, कोई भी सरकार हो, जिस तरीके से आपने दिल्ली में तमाम, मैंने देखा उन बाढ़ग्रस्त यमुना के इस पार उस पार, मैंने देखा है जिस तरीके से जल भराव है। कहीं वो खबर नहीं चल रही है, लेकिन सीमा भाभी की खबर चल रही है। आप वही खबर चलाइएगा, सीमा भाभी आए।